तो जब कैपिलरी ट्यूब की हम बात कर रहे थे बेटा, तो कोई भी वेजल था, कैपिलरी ट्यूब की बात कर रहे थे, कोई भी वेजल था, इसके अंदर अगर हमने कैपिलरी ट्यूब रख दिया, मतलब इसका रेडियस बहुत कम है, तो क्या होगा कि इसका जो यहाँ पे हम एंगल ऑफ कांटेक्ट भी डिफाइन कर चुके हैं, तो इसके अंदर लिक्विड राइज करेगा। एंड पॉइंट पे मान लो कि इसके अंदर वाटर है, तो एंड पॉइंट पे कुछ ऐसे हो जाता है सरफेस, और इनके बीच में ये ऐसे राइज करता है। ये रेडियस ऑफ मेनिस्कस कहते हैं, रेडियस ऑफ मेनिस्कस कहते हैं। और ये चीज़ को देखो, यहाँ पे हम इनलार्ज करके इसको हम बता रहे हैं कि ये जैसे हमारा मेनिस्कस है और इसके अंदर ये कैपिलरी है, और ये मेनिस्कस अगर इस तरीके से मेनिस्कस है, यहाँ पे है लिक्विड, तो इस पे जो सरफेस टेंशन होगा, सरफेस टेंशन देखो, सरफेस टेंशन हुआ कि एक पार्टिकल रहा ग्लास का और एक वाटर का, तो इनके बीच फोर्सेज जो लग रहे होंगे इस डायरेक्शन लग रहे होंगे, इस डायरेक्शन लग रहे होंगे। और दिस इज एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा, टेंजेंट एट सॉलिड लिक्विड सरफेस एंड टेंजेंट सरफेस इनसाइड लिक्विड, तो ये एंगल थीटा हो गया, तो ये टी कॉस थीटा हुआ। फोर्स मेथड से वही बात बता रहे हैं, टी कॉस थीटा, ये हुआ टी कॉस थीटा। और इसका जो रेडियस होगा, ये रेडियस होगा आर, आर इज़ द रेडियस ऑफ मेनिस्कस। मेनिस्कस हम क्यों बार बार कह रहे हैं कि रेडियस जो इसका, मेनिस्कस का रेडियस जो हमने दिखाया, अगर इसको कंप्लीट करते इस स्फीयर में तो इस शेप में आता, तो इसका कहीं सेंटर यहाँ पे होगा, ये रेडियस आर होगा, एक स्फीयर का पार्ट हुआ। लेकिन जो इसी में हम कहें कि रेडियस जो होगा, रेडियस ऑफ ट्यूब जो होगा, रेडियस ऑफ ट्यूब, ये तो रेडियस ऑफ मेनिस्कस की बात कर रहे हैं, तो स्मॉल आर होगा रेडियस ऑफ ट्यूब। तो यहाँ पे हम कहें कि एंगल थीटा है और ये यहाँ से रेडियस ऑफ ट्यूब है, इसमें रिलेशन हमने डेवलप किया था। ये टेंजेंट है इस स्फीयर के सरफेस पे, इस पॉइंट पे, और ये रेडियस है परपेंडिकुलर है, ये एंगल थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा, ये 90 माइनस थीटा होगा। ये लाइन रेडियस पे परपेंडिकुलर है, तो ये थीटा हुआ, ये थीटा हुआ, तो इसको हमने दिखाया आर, और ये दिखाया स्मॉल आर। ये रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब, दिस रेडियस ऑफ मेनिस्कस, दिस एंगल इज थीटा, तो हम कह सकते हैं स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर कॉस थीटा। अब देखो, तो इस पे जो टी कॉस थीटा होगा, यही इसको राइज करेगा, तो टी कॉस थीटा इस पे जो एक्ट कर रहा है, ये एंगल हो गया थीटा, ये एंगल हो गया थीटा। तो टी सरफेस टेंशन लग रहा होगा, ये सरफेस टेंशन वर्टिकल से, ये एंगल थीटा हो जाएगा, तो टी कॉस थीटा इस पे। तो जो हम इसकी बात करें स्मॉल आर रेडियस का, इस पे टी कॉस थीटा इधर एक्ट कर रहा होगा, टी कॉस थीटा पूरे पे एक्ट कर रहा होगा, लिक्विड है पूरे पे टी कॉस थीटा, और ये राइज कर जाएगा, ये इसको ऊपर लेके जाएगा, इसका रेडियस बहुत कम होगा स्मॉल आर। तो टी कॉस थीटा की वैल्यू फोर्स मेथड से हमने बताया, टी कॉस थीटा इज इक्वल टू इसका जो वेट होगा लिक्विड का, तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। इसको एक सिलेंडर मान लें, बेसिकली हमने ये हम हाइट ले रहे हैं, ये हाइट ले रहे हैं, तो ये हाइट h कह रहे हैं, यहाँ पे इसको h ये दिखाया गया, तो पाई आर स्क्वायर एच इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड मास हो गया इंटू जी। तो यहाँ से h की वैल्यू आ जाएगी टी कॉस थीटा अपॉन, सॉरी टी कॉस थीटा, एक सेकेंड बेटा, टी कॉस थीटा, तो ये हो गया, टी कॉस थीटा क्या हो गया, सरफेस टेंशन, और हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट टी साइन थीटा तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो टी कॉस थीटा फोर्स पर यूनिट लेंथ, कितने लेंथ पे लग रहा है, सरकमफ्रेंस जो है स्मॉल आर रेडियस का, इनटू 2 पाई आर। समझ में आ रही बात बेटा सबको, अच्छे से दिखाई दे रहा है, ये बताओ। तो 2 पाई आर इंटू टी कॉस थीटा सरफेस टेंशन हुआ, तो वर्टिकल डायरेक्शन फोर्स दैट विल बैलेंस वेट ऑफ दिस लिक्विड, तो पाई आर स्क्वायर एच इंटू, ये हो चुका, फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी। तो ये देखो आर पाई आर कैंसिल हुआ, तो एच की वैल्यू आ जाएगी 2 टी कॉस थीटा। दूसरा तरीका भी बताया था, 2 टी कॉस थीटा अपॉन रो जी आर, और हम आर अपॉन कॉस थीटा की जगह पे लिख सकते हैं स्मॉल आर अपॉन कॉस थीटा कैन बी रिटन एज कैपिटल आर। इसको इस कैपिटल आर, एच इज़ 2 टी
अपॉन रो जी कैपिटल आर. कैपिटल आर इज रेडियस ऑफ मेनिस्कस, स्मॉल आर इज रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब. समझ में आई बात बेटा सबको? ये बात समझ में आई? बोलो बेटा. सोमेल, ऋत्विक, हेलो, बाहुक बेटा समझ में आया? हर्षित, ऋत्विक, सोमेल. तो ये हो जाएगा एच की वैल्यू बता देंगे. अगर यही इनसफिशिएंट हाइट होगा तो क्या होगा? रेडियस ऑफ मेनिस्कस इंक्रीज कर जाएगा. तो अगर इफ एच डैश इनसफिशिएंट हाइट लेस देन एच, तो यहाँ पे देखो एच और आर सरफेस टेंशन चेंज नहीं होगा, रो नहीं चेंज होगा, जी नहीं चेंज होगा. तो हम कहेंगे एच डैश आर डैश इज इक्वल टू एच इंटू आर. एच डैश की वैल्यू एच से कम होगी तो आर डैश डेफिनेटली आर डैश विल बी ग्रेटर देन आर. अगर इनसफिशिएंट हाइट ले लेंगे तो ये हम कह देंगे कि अगर हाइट एच से कम है, ये ट्यूब की हाइट एच से कम है. यहाँ तक स्क्रीनशॉट लो बेटा. लिया? समझ में यहाँ तक अच्छे से आ गया? अगर हम हाइट कम कर देंगे, इसकी हाइट एच तक लिक्विड जा ही नहीं रही, तो अब बेटा क्या होगा कि आर की वैल्यू बढ़ जाएगी. मतलब रेडियस ऑफ मेनिस्कस इंक्रीज कर जाएगा, आर डैश बढ़ जाएगा. और आर डैश बढ़ने से इसके अंदर प्रेशर कम हो गया. तो मतलब बेसिकली क्या कहोगे कि जो टी था सरफेस टेंशन, ये एंगल थीटा बढ़ गया. तो टी कॉस थीटा जो रिस्पॉन्सिबल था वर्टिकल डायरेक्शन में लिक्विड को हाइट राइज करने के लिए, टी कॉस थीटा बढ़ने से टी कॉस थीटा क्या होगा? कम हो जाएगा. हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट कैंसिल होगा तो टी कॉस थीटा की वैल्यू डिक्रीज कर जाएगी, तो कम ही हाइट पे एडजस्ट हो जाएगा. समझ में आई बात बेटा सबको? समझ में अच्छे से आ रहा है? बाहुक बेटा, ऋत्विक, हर्षित, अभिषेक, जानवी, अंजलि. हाँ. अब ये बात देखो, कभी भी गड़बड़ मत करना. जब भी सरफेस टेंशन की बात की जाए तो सरफेस टेंशन बेसिकली लिक्विड पार्टिकल और जो इसका सरफेस होगा जिसमें प्लेस्ड है वो अपनी तरफ खींच रहा होगा, तो सरफेस टेंशन इस डायरेक्शन में होगा. तो सरफेस टेंशन अगर यही हम कहते हैं कि इसमें एंगल ऑफ कांटेक्ट जीरो है, एंगल ऑफ कांटेक्ट कैपिलरी ट्यूब का एंगल ऑफ कांटेक्ट अगर जीरो दिया है, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि ये जो यहाँ पे लिक्विड है वो हेमिस्फेरिकल शेप में बन रहा है. और यहाँ पे हम टेंजेंट ड्रा करें, लिक्विड राइज करेगा. देखो ध्यान से, लिक्विड राइज करेगा. ये हम सरफेस दिखा रहे हैं, लिक्विड राइज करेगा. तो यहाँ पे अगर हम टेंजेंट ड्रा करें लिक्विड सॉलिड सरफेस पे और सॉलिड सरफेस, तो ये एंगल जीरो आ रहा है. इसका मतलब कि स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर. रेडियस ऑफ मेनिस्कस और ट्यूब दोनों सेम है. अब इस पे जो सरफेस टेंशन लग रहा होगा बेटा, वो सरफेस टेंशन वर्टिकली अपवर्ड लग रहा होगा. अब इसका कंपोनेंट हमें लेना ही नहीं पड़ेगा, वर्टिकली अपवर्ड लग रहा होगा. और कितने पे लग रहा होगा? टी इंटू टू पाई कैपिटल आर कहें या स्मॉल आर कहें, कैपिटल आर इज इक्वल टू स्मॉल आर, दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच इंटू डेंसिटी इंटू जी. तो यहाँ से हम कह देंगे एच की वैल्यू 2 पाई कैंसिल हो गए, पाई कैंसिल हुआ, एक आर कैंसिल हुआ, तो एच कह देंगे 2t अपॉन रो जी कैपिटल आर या 2t अपॉन रो जी स्मॉल आर, सिंस स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, जब एंगल ऑफ कांटेक्ट जीरो होगा. समझ में आ गई बात यहाँ तक? अब अगर एक बात ध्यान दो, कोई ये कहे कि सर जो है हम लिक्विड का तो हाइट ये ले रहे हैं, हम बेटा छोड़ेंगे कुछ नहीं, आया नहीं आया कभी आएगा, आता है तो फिर सब वही एकदम दौड़ाने लग जाते हैं. अगर कोई कहते कि नहीं सर ये भी लिक्विड तो है, और है, उसमें गलत क्या है? लिक्विड तो यहाँ पे भी है बेटा, इसको हम नेग्लेक्ट नहीं करते. तो इसको हम कहते हैं कि अगर हम इसको एंड करेक्शन अगर टेकन इन अकाउंट, इफ़ एंड करेक्शन इज टेकन इन अकाउंट, स्क्रीनशॉट ले लो.
सब एक बार अपने आप बेटा रिवाइज किया करो, समझा करो, नोट किया करो अपने आप। थ्योरी समझ लोगे, क्वेश्चन का कोई बिसात नहीं है, क्वेश्चन ना हो यार, कुछ नहीं, समझ के एडवांस का क्वेश्चन करो। अगर ना होता तो कहोगे सर क्या कह रहे थे। अभी की अभी बात बता रहा हूँ, जो अभी आया है 21 में। स्क्रीनशॉट लिया? हाँ अब देखो अगर इंड करेक्शन कह दिया जाए कि लिया जाए तो ले लेते हैं, कोई बात नहीं है। फॉर, अब ध्यान देना, थीटा इज इक्वल टू 0, एंगल ऑफ कांटेक्ट जो हम ले रहे हैं, एंगल ऑफ कांटेक्ट वो हम 0 ले रहे हैं बेटा। इफ इंड करेक्शन इज टेकन इन अकाउंट, इंड करेक्शन इज टेकन इन अकाउंट, टेकन, तो बेटा क्या हो गया कि ये हेमिस्फीयर हुआ, तो यही t इंटू, ध्यान देना, 2 पाई आर, सिंस r इज इक्वल टू स्मॉल r, चाहे स्मॉल r लिखें कैपिटल R, ये वैल्यू किसके वेट के बराबर होगा? एक तो होगा पाई आर स्क्वायर h इंटू डेंसिटी इंटू जी, प्लस ये जो साइड में वॉल्यूम है इसका भी वेट लिया जाए, तो ये जो वेट लिया जाए, ध्यान देना, इसका जो वेट ले रहे हैं वो हम कह रहे हैं हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर है, और ये साइडेड पार्ट का हमें वॉल्यूम लिखना है, इनटू डेंसिटी कर देंगे, तो ये हेमिस्फीयर है। तो इसको हम कह दें कि एक सिलेंडर है जिसका हाइट r है और इसका रेडियस r है। समझ में आ रही बात बेटा? तो इसका टोटल वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू एच, आर हो गया टोटल सिलेंडर का वॉल्यूम, माइनस हेमिस्फीयर है तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होगा 2/3 पाई आर क्यूब, कंप्लीट स्फीयर होता तो 4/3 पाई आर क्यूब कहते। तो ये साइडेड पार्ट जो है इसका वॉल्यूम आ गया ना बेटा, इंटू डेंसिटी इंटू जी, भाई इसको भी ये यही सरफेस टेंशन ले जा रहा था, ये भी हम लिख देंगे यहाँ पे, कोई बात नहीं है। तो पाई आर क्यूब माइनस 2/3 पाई आर क्यूब इंटू रो इंटू जी, वो भी हमने कंसीडर कर लिया, कभी आ जाए कंसीडर करना है तो कर लेंगे, कोई बात नहीं। फिर यहाँ से h लिखना है बता देंगे, तो ये 2 पाई आर इंटू टी, और ये हो जाएगा माइनस, अभी लिख लेते हैं, पाई आर स्क्वायर एच रो जी प्लस पाई आर क्यूब 1/3 माइनस 1, 1/3 रो इंटू जी। अभी यहाँ से पाई आर एक कैंसिल हो गया, एक यहाँ से कैंसिल हुआ, एक स्क्वायर यहाँ बचा, तो हम कह देंगे 2t इज इक्वल टू आर एच रो जी प्लस आर स्क्वायर रो जी बाई 3। तो यहाँ से हो जाएगा एच रो जी आर इज इक्वल टू 2t माइनस रो जी आर स्क्वायर बाई 3। तो h यहाँ से आ जाएगा 2t माइनस रो जी आर स्क्वायर बाई 3 अपॉन क्या हो जाएगा बेटा, रो जी आर, h लिख दें 2t अपॉन रो जी आर माइनस रो जी आर, ये कॉमन कर देंगे r/3, यही आ गया ना बेटा। बोलो। तो इसका मतलब कुछ नहीं, तुम्हें अगर ये रिजल्ट मालूम है तो जो 2t बाई रो जी आर होगा, थीटा 0 के लिए स्मॉल r कहें कैपिटल R करें, माइनस r/3, तो h जो हाइट होगा अब ऑब्वियसली ये जो h हाइट हमने लिखा है थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि ये भी वेट कंसीडर कर लिया ना बेटा हमने, कितने से कम होगा, r/3 से कम हो जाएगा। समझ गए बात? बस मिटाएं इसको।
अब देखो अब ध्यान समझो क्या होता है। अगर किसी वेसल में अगर हम वाटर रखते हैं और इसको हीट प्रोवाइड करते हैं, वाटर इसके अंदर फिल कर दिया वाटर है और इसको हीट प्रोवाइड करते हैं, तो क्या होगा कि इसके अंदर एयर बबल, छोटे छोटे एयर बबल बनते हैं। टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, वॉल्यूम बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ता तो एयर बबल फिर इसको कांटेक्ट छोड़ करके सरफेस पे पहुंच जाते हैं, डेंसिटी कम हो जाती है। ऐसा होता है, बोलो। तो यहाँ पे हम दिखा रहे हैं, थोड़ा दिखाने के लिए बड़ा बनाना पड़ेगा। ये दिखाया गया कि यहाँ पे एक एयर बबल फॉर्म हुआ जिसका रेडियस है आर, रेडियस है आर, और ये सरफेस कांटेक्ट में है। इसका रेडियस दिया है स्मॉल आर एंड डेंसिटी ऑफ एयर इज रो एयर। सरफेस टेंशन इज गिवन, सरफेस टेंशन इज टी। तो सरफेस टेंशन किसके बीच होगा, एयर और वाटर के बीच होगा। अब इसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये कहा गया कि कैपिटल आर, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ कैपिटल आर दिस एयर बबल विल लीव कांटेक्ट फ्रॉम बेस ऑफ वेसल। इसका जो कांटेक्ट में है उसका रेडियस आर है, जो कांटेक्ट में उसका रेडियस आर है। कभी दे दिया जाए डायमीटर आर है तो रेडियस r/2 लोगे, ध्यान दिया करो। ये सब छोटी बातें, सब कुछ रहेगा 2 टाइम्स हाफ, ऐसे आंसर आ जाएगा और वो पहले ही मिल जाता है। तो इसका दिया है रेडियस आर है, कहीं क्वेश्चन मिल सकता है कि डायमीटर आर है, तो ये कांटेक्ट यही रहेगा, मतलब जो कांटेक्ट सरफेस है वही रहेगा। इसका रेडियस बढ़ता जा रहा है, रेडियस बढ़ता जा रहा, तो एक समय ऐसा आएगा रेडियस बढ़ कि ये कांटेक्ट छोड़ देगा। अब बताओ रेडियस बढ़ने से क्या क्या हो रहा है, एयर की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम होगी बेटा कि नहीं। तो जितना ये वाटर डिस्प्लेस है इसका बॉयंट फोर्स बढ़ रहा है, अगर इसका साइज बढ़ रहा है उसके कंपैरिजन जो इसके अंदर एयर है, तो ये एयर उसके अंदर बाहर से तो अब कहीं आ नहीं रहा, उसी का वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो इसका जो मास है, मास वॉल्यूम बढ़ रहा है तो डेंसिटी एयर की कम हो रही है। समझ रहे हो बेटा। अब हम मान रहे हैं कि डेंसिटी एयर की रो एयर है, तो इसका जो वेट होगा एयर बबल का वो तो सेम रहेगा, वेट मास सेम रहेगा ना। तो इसका जब बॉयंट फोर्स बढ़ रहा होगा तो एक टाइम आएगा कि कांटेक्ट छोड़ देगा। अब रही बात सरफेस टेंशन की, तो क्या कहेंगे, इसको दिखाने के लिए ऐसे बड़ा सा बना रहे हैं। अब एक बात देखो, इसका रेडियस है आर, तो किस रेडियस पे कांटेक्ट छोड़ेगा, तो सरफेस टेंशन का डायरेक्शन किधर होगा, टेंजेंट एट लिक्विड सॉलिड सरफेस, टेंजेंट एट लिक्विड सॉलिड सरफेस पहले कर दें, एंड सॉलिड सरफेस इनसाइड लिक्विड, एंड तो सॉलिड सरफेस इनसाइड लिक्विड, हम टेंजेंट ये ड्रा किए। अब ये तो बेटा बेस है तो है ही नहीं, इसके साथ चिपका हुआ है, तो सॉलिड सरफेस तो दूसरा हमारा यही एक बचा ना, इनसाइड लिक्विड। तो सरफेस टेंशन जो इस पे एक्ट कर रहा होगा वो किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा ये बताओ, इस डायरेक्शन में। इधर टी लग रहा है, ऐसे टी लग रहा, ध्यान देना ये टी लग रहा है, और ये टी जो होगा, टी का एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल टी कॉस थीटा हो जाएगा, इधर हो जाएगा टी कॉस थीटा, वर्टिकल हो जाएगा टी साइन थीटा,
और ये हो जाएगा टी साइन थीटा, तो वर्टिकल कंपोनेंट टी साइन थीटा। इसका रेडियस है कैपिटल आर, ध्यान देना इसका रेडियस कैपिटल आर है और ये है स्मॉल आर, ये कैपिटल आर है, ये स्मॉल आर है, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये इस पे परपेंडिकुलर है तो ये भी थीटा हुआ, ये थीटा हुआ तो ये भी थीटा हुआ। तो इस ट्रायंगल से हम बता सकते हैं ये आर है, ये आर है और ये है थीटा। तो साइन थीटा क्या कह दोगे, आर अपॉन कैपिटल आर। तो टी साइन थीटा वर्टिकली एक्ट कर रहा है और किस तरह सरफेस पे एक्ट कर रहा है, जिसका रेडियस है आर। टी साइन थीटा एक्ट कर रहा है, टी साइन थीटा एक्ट कर रहा है। बेटा समझ रहे हो सब लोग? सोमेल बोलो। टी साइन थीटा कौन सा बताओ? या वैसे भी समझो कि अगर वाटर है, वाटर और ग्लास के बीच वेजल है तो एंगल ऑफ कांटेक्ट एब्ट्यूज आएगा? नहीं आएगा, 0 से 90 के बीच ही होगा। पहली चीज़ मरकरी होगा, मरकरी होगा। हमने क्या लिखा था कि जैसे कोई सरफेस है, इस पर अगर वाटर ड्रॉप रख दिया तो यहाँ पे देखो ध्यान से, ये एंगल ऑफ कांटेक्ट हम क्या लिखेंगे, इसके टेंजेंट पे ड्रा किया, ये टेंजेंट ड्रा किया और सॉलिड सरफेस इनसाइड लिक्विड, सॉलिड सरफेस इनसाइड लिक्विड। यहाँ पे क्या लिखेंगे एंगल ऑफ कांटेक्ट, बोलो? ये तो बेसिकली इसके साथ चिपका हुआ है। अगर हम कहें कि एंगल ऑफ कांटेक्ट इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा करें, टेंजेंट ड्रा करें, बात ये हुआ और टेंजेंट तो ये हुआ, दोनों साइड पे टेंजेंट ये हुआ। एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड सॉलिड, टेंजेंट एट सॉलिड लिक्विड सरफेस, सॉलिड लिक्विड सरफेस तो ये हो गया, एंड सॉलिड सरफेस इनसाइड लिक्विड, सॉलिड सरफेस इनसाइड लिक्विड। बताओ सॉलिड सरफेस इनसाइड लिक्विड कौन सा लिया जाएगा? तो अगर हम इसको लेते हैं सॉलिड सरफेस इनसाइड लिक्विड, अगर हम इसको लेते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट तो होगा पाई माइनस थीटा। अगर इसको थीटा लिख दें तो ये पाई माइनस थीटा होगा और टी कॉस पाई माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस टी कॉस थीटा। और साइन वाला टर्म तब भी वही आएगा ना, बोलो? साइन वाला टर्म वही आएगा और ये हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा। टी साइन थीटा तब भी वही आ रहा है ना। इनसाइड द वाटर, ये बेटा हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, ये वाटर ड्रॉप था, यहाँ पे वाटर, इसके अंदर तो एयर है, इसीलिए हम यहाँ पे तो एंगल ऑफ कांटेक्ट का जो बेसिक डिफिनीशन है दैट इज एंगल बिटवीन टेंजेंट एट सॉलिड लिक्विड सरफेस, सॉलिड लिक्विड सरफेस एंड सॉलिड लिक्विड सरफेस एंड सॉलिड सरफेस इनसाइड लिक्विड। तो इनसाइड लिक्विड में कहाँ ये आ रहा है बेटा, लिक्विड के अंदर तो ये आ रहा है जो सरफेस है। अगर वाटर नहीं होगा, अगर वाटर नहीं होगा, अगर वाटर नहीं होगा मतलब कह रहे हो कि अगर ऐसे प्लेस किया जाए, एक सोप बबल हॉरिजॉन्टल सरफेस पे से टच कर रहा है, राइट? अगर एक सोप बबल है तो यहाँ पे टेंजेंट यही हो गया हॉरिजॉन्टल सरफेस, टेंजेंट हो गया हॉरिजॉन्टल सरफेस और टेंजेंट ये हो गया और एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड सॉलिड लिक्विड सरफेस है। टी साइन थीटा वर्टिकल वही आएगा और ये ध्यान दो, हम फिर क्या कह देंगे, देखो टी साइन थीटा इंटू 2 पाई स्मॉल आर, टी साइन थीटा इंटू 2 पाई स्मॉल आर, ये लग रहा होगा प्लस बॉइंड फोर्स,
बॉइंट फोर्स स्मॉल आर इज मच लेसर देन कैपिटल आर, ये ध्यान रहे, इसका रेडियस कैपिटल आर से बहुत कम है, तो इसका वॉल्यूम हम ले लेंगे 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी, ये बॉइंट फोर्स हुआ, ये किसके बराबर हो जाए, वेट के, वेट हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब इंटू, देखो ये वॉल्यूम नेग्लेक्ट कर रहे हैं ये वाला, क्यों, क्योंकि ये कंडीशन दिया है, दिस इज गिवन। फिर क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी ऑफ, क्या लिखोगे डेंसिटी, एयर इंटू जी, तो यहां से आर आ जाएगा ना बेटा, बोलो क्लियर, यहां तक लिखो, बाकी और क्लियर कर देंगे इसको, कि मतलब एंगल ऑफ कांटेक्ट जो कहीं कंफ्यूजन ही नहीं रह जाएगा उसका, अभी तो छोड़ो, डिफिनीशन वही है। लिखा, बोलो, हाँ, तो प्लास्टिक बॉल अगर वाटर में रखा है तो एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होगा बताओ, देखो अगर प्लास्टिक बॉल है और ये वाटर के अंदर रखा है तो वाटर सरफेस कुछ ऐसे हो जाएगा कि नहीं, अब यहाँ पे एंगल ऑफ कांटेक्ट, ये तो चलो प्लास्टिक बॉल कह दिया तो इसमें सरफेस टेंशन बहुत कम होगा क्योंकि इसका टेंसाइल स्ट्रेस होगा, लेकिन हाँ अगर इस पर ड्रा करना सॉलिड लिक्विड सरफेस, ये हुआ टेंजेंट सॉलिड और टेंजेंट एट सॉलिड लिक्विड सरफेस एंड सॉलिड सरफेस इनसाइड लिक्विड, तो सॉलिड सरफेस इनसाइड लिक्विड, तो सॉलिड यहाँ पे कहाँ है बताओ, सॉलिड सर्फ, ये वाला जो नीचे है यही तो टेंजेंट है, बोलो, ये कहाँ से आ जाएगा यार, यहाँ सरफेस कहाँ है बेटा, ये लोअर मोस्ट पॉइंट पे, तो ये पॉइंट हो गया, ये बेसिक डेफिनेशन क्या कहता है, का एंगल बिटवीन टेंजेंट एट सॉलिड लिक्विड सरफेस एंड सॉलिड सरफेस इनसाइड लिक्विड एंड सॉलिड सरफेस इनसाइड लिक्विड, तो हमें तो लग रहा है कि यही हो जाएगा, फिर सॉलिड सरफेस इसका इनसाइड लिक्विड यही है, बोलो सॉलिड सरफेस इनसाइड लिक्विड, चलिए खैर नहीं ऐसे गेस नहीं करते हैं बेटा, अभी खैर यहाँ पे आते हैं, आएंगे, टाइम वेस्ट करना यहाँ पे उतना ठीक नहीं, तो क्या हो जाएगा यहाँ से h की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ये बात समझे, चलिए अभी हम और थोड़ा सा इस पर हम बताते हैं, हो सकता है डिस्कस करते करते ही इसका एक कंक्रीट वो होना चाहिए, कहाँ पे एंगल ऑफ कांटेक्ट कैसे लिखेंगे, जैसे लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे जैसे प्लास्टिक बॉल होगा तो उसके लिए सरफेस टेंशन कैसे डिफाइन होगा, देखो एक बात, अब मुझे ये बताओ कि एक अगर टैंक है और उसके बेस में एक स्मॉल आर रेडियस का होल है, किस हाइट तक उसमें हम लिक्विड फिल करें कि वहाँ से ड्रॉप बाहर आ जाए, मतलब समझ के करो, एक टैंक है, एक स्मॉल होल है, अब ये हम दिखाने के लिए लार्ज होल बना रहे हैं, कंफ्यूज मत होना,
यहाँ तो पानी सीधे बाहर चला जाएगा। किस हाइट तक इसके अंदर हम फिल करें, वाटर ही ले लेते हैं। किस हाइट तक यहाँ पे फिल करें, इसका रेडियस कह दिया जाए स्मॉल आर, मतलब बेसिकली ये डायमीटर है 2r। होल का दिखाने के लिए मैं बार बार कह रहा हूँ, दिखाने के लिए थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ, वो छोटा बनाऊंगा तो दिखेगा नहीं उतना क्लियर। तो 2r। एक बात देखो कि अगर इसमें हाइट बहुत कम हाइट होगा, ध्यान समझो हमारी बात को सब लोग, बहुत कम अगर वाटर यहाँ फिल किया गया तो ये सरफेस ऐसे होगा। ऋत्विक समझ में आ रही बात बेटा? ऋत्विक और थोड़ा वाटर इसमें फिल करेंगे तो सरफेस ऐसे होगा। हर्षित, हाँ, और वाटर फिल करेंगे, ये समझ पा रहे हो सब लोग? ऐसे सरफेस होता जाएगा। तो कितना वाटर फिल कर दें, हाइट h बताना है। मान लो h हाइट फिल कर दिया गया, h इज मच ग्रेटर देन स्मॉल r, कि ये वाटर ड्रॉप क्या हो कि यहाँ से बाहर चला जाए। उसके लिए क्या कंडीशन होगा बताओ? सरफेस टेंशन इज गिवन दैट सरफेस टेंशन इज T, सरफेस टेंशन इज T, सरफेस टेंशन T दिया हुआ। क्या करेंगे बताओ? कैसे ट्यूब कहाँ है? रेडियस ऑफ मेनिस्कस उसके बराबर हो जाए तो बाहर चला जाएगा। क्यों? उसके बाद क्यों नहीं बाहर? अगर उससे ज़्यादा हो गया तब क्यों बाहर चला? उस पर क्यों बाहर चला जाएगा ये बताओ? बताया तो सही, जब उसके बराबर हो जाए तो बाहर निकल जाएगा, उसके बाद वाटर ड्रॉप फिर रुकेगा नहीं, बाहर चला जाएगा। ये तो बात बिल्कुल सही बताया। देखो यहाँ पे सब लोग ये कह रहे हैं कि ये हेमिस्फेयर हो जाए, हेमिस्फेयर हो जाए, हेमिस्फेरिकल ड्रॉप हो जाए। अब अगर इस शेप में आ गया तो फिर अब ये रुकेगा नहीं, नीचे ही चला जाएगा, मतलब टपक जाएगा। ये कह सकते हो जैसे किसी वेसल में स्मॉल होल कर दो, वाटर भरते जाओ भरते हो, कम भरोगे तो नीचे नहीं गिरेगा, एक हाइट तक भरोगे तो टप टप ऐसे वाटर ड्रॉप गिरता है कि नहीं गिरता है? तो ये कह रहे हैं कि जब इसका यहाँ पे ये बात हो जाए, किसके बराबर हो जाए, ये रेडियस स्मॉल r हो जाए, तब फिर ये गिर जाएगा, ऐसा कहना है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, हाँ शाबाश, ये बात हुई। टी मैक्सिमम नहीं कहोगे, टी का कंपोनेंट कहोगे, टी तो बेटा सेम रहेगा। बिल्कुल सही बात कहा, वेरी गुड। अब इसकी बात करें तो देखो यहाँ पे ध्यान से, इस समय पे एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या हो गया सोमिल? हाँ बिल्कुल सही बात है। तो टी लग रहा बहुत, समझ में आ रहा है बेटा? इस पे सरफेस टेंशन ऊपर लग रहा है हर्षित, सरफेस टेंशन टी ऊपर लग रहा है, सरफेस टेंशन टी ऊपर लग रहा है, और इसका वेट लग रहा है नीचे। वेट हो जाएगा 2/3 पाई r क्यूब वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी, और सरफेस टेंशन फोर्स पर यूनिट लेंथ t की वैल्यू हो जाएगी 2 पाई r। इस पे फोर्स लग रहा है अपवर्ड, ये इसके बराबर हो जाए तो फिर ये रुक नहीं पाएगा। इसके बाद इस इंस्टेंट के बाद ये वाटर ड्रॉप नीचे चला जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से हमें अगर बताना है, मान लो ये रेडियस दिया, सरफेस टेंशन पूछा जाए तो टी की वैल्यू बता देंगे। अगर ये कहा जाए कि सरफेस टेंशन टी दिया है तो सरफेस टेंशन पे रेडियस डिपेंड करेगा। सरफेस टेंशन की वैल्यू, अब यहाँ पे देखो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दें, स्क्वायर कह दें, आर कह दें, टी इज इक्वल टू 2 कैंसिल हो गया तो r² रो W g
अपॉन 3। देखो अगर सरफेस टेंशन दिया है तो आर की भी एक वैल्यू होगी, आर की वैल्यू उससे अगर ज़्यादा हो जाएगी तो फिर सरफेस तब भी ये ड्रॉप नीचे चला जाएगा, उससे कम होगा तो नहीं जाएगा फॉर गिवन एच। ये बात समझ पा रहे हो बेटा? ये एक बात ये देखो कि इसको हम कैसे लिखेंगे कि ये जो सरफेस टेंशन है टी इज इक्वल टू वेट लिख रहे हैं, ध्यान देना एक सेकेंड। ये सरफेस टेंशन और वेट, और क्या होगा, और क्या होगा, ये वाटर ड्रॉप जब बाहर जा रहा होगा प्रेशर होगा। देखो यहाँ पे हम कह सकते हैं प्रेशर कितना होगा, पी नॉट प्लस रो जी एच, पी नॉट प्लस रो जी एच। किसके अंदर प्रेशर हो गया, ये वाटर ड्रॉप के अंदर प्रेशर। स्मॉल आर की वैल्यू बहुत कम है, ध्यान दो बेटा यहाँ से, स्मॉल आर इज वेरी लेस, तो जो एच डेप्थ पे होगा वही इसके इनसाइड प्रेशर मान सकते हैं, क्योंकि स्मॉल आर में हर एक पॉइंट पे अगर हम वेरी कराएं नीचे जाएं तो आर की वैल्यू बहुत कम है, और वही प्रेशर किसके बराबर हो जाएगा, देखो ध्यान से, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है पी नॉट। इससे अगर हम इसके इनसाइड जाएंगे तो क्या हो रहा है, ये सरफेस कॉन्वेक्स से कॉनकेव, पी नॉट प्लस 2T/R, तो पी नॉट कैंसिल हो गया, तो आर की यहाँ पे एच और आर में रिलेशन आ गया। क्या आ गया एच और आर में रिलेशन, बोलो एच और आर में क्या रिलेशन आ गया बेटा, एच की वैल्यू हो गई 2 रो जी आर, वही आ गया ना, ये हो गया एच हाइट। एच हाइट तक यहाँ पे फिल करेंगे तो ये इससे ज़्यादा होगा तो गिर जाएगा, निकल जाएगा। क्यों निकल जाएगा, ये वाटर ड्रॉप नीचे टपक जाएगा। देखो ध्यान से, अब वही बात हम फिर से बताने जा रहे हैं। यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लिया, अगर इससे ज़्यादा हुआ, अब देखो अब क्या होगा, ध्यान से समझो, अब इससे ज़्यादा हुआ तो ये वाटर ड्रॉप को ऐसे हम कहते हैं वाटर ड्रॉप हो जाएगा। ये समझ में आ रही बात, इसका रेडियस बढ़ गया और ये तो है आर, तो इस पर सरफेस टेंशन इधर एक्ट करेगा और इसको हम कह दें कैपिटल आर, ये हो गया स्मॉल आर, इधर सरफेस टेंशन इधर एक्ट करेगा, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल होगा, वर्टिकल वाला अगर ये एंगल कह दें थीटा तो टी कॉस थीटा हुआ। बोलो बेटा टी कॉस थीटा, ये टी कॉस थीटा, तो जो वर्टिकल डायरेक्शन में टी कॉस थीटा इंटू 2 स्मॉल आर, टी कॉस थीटा इंटू 2 स्मॉल आर, ये वैल्यू लेसर देन हो जाएगी टी इंटू 2 आर, टी इंटू 2 आर, क्योंकि कॉस थीटा की जो वैल्यू होगी लेस देन 1 होगी, ग्रेटर देन 0। समझ में आया, सिंस थीटा इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 90। समझ में आई बात बेटा? तो फिर इसका वेट ज़्यादा हो जाएगा और ये वर्टिकल फोर्सेस जो बैलेंस कर रही हैं वो उसको बैलेंस नहीं कर पाएंगी। समझ में आ रही बात? बोलो बेटा, मिटाएं इसको। जो भी क्वांटिटी दिया जाए उसके टर्म में आंसर लिखोगे, जो भी दिया रहेगा, जो पूछा जाए। यहाँ पे हमें कॉन्सेप्चुअल पार्ट ये बताना जरूरी था। तो यहाँ हेमिस्फीयर जब बनेगा उसके बाद फिर ये नहीं रुकेगा, नीचे चला जाएगा। उससे कम रहेगा तो इसका वेट कम है, वर्टिकल कंपोनेंट ज़्यादा है, उसका वेट कम। ये हम कहें प्रेशर जो इनसाइड होगा, जो इनसाइड प्रेशर होगा वो होगा पी नॉट प्लस 2T/R। जब इसका रेडियस, हम यहाँ पे कहें इसका रेडियस कम हो रहा है, अभी तो आर कर दिया था, उसके पहले क्या था ध्यान देना, जब ये इस तरह से हाइट कुछ कम होगा तो इसका मेनिस्कस इस तरह से होगा, तो इसका रेडियस जो होगा कैपिटल आर ज़्यादा होगा। तो प्रेशर जब ये आर ज़्यादा हुआ तो इसके इनसाइड प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। नहीं समझ पा रहे बेटा, कोई बात नहीं, फिर से सुनो, कंफ्यूज नहीं होना। हम क्या कह रहे हैं यहाँ, बात क्वेश्चन की नहीं है, कोई बात नहीं। हम कह रहे हैं कि जब स्मॉल आर ये पूरा हेमिस्फीयर था तब तो फिर ये उसके बाद फिर ये नीचे चला जाता। अगर उससे कम है, इसका रेडियस आर दिया है, तो इसका रेडियस ऑफ मेनिस्कस जो होगा बेटा, रेडियस ऑफ मेनिस्कस कुछ कैपिटल आर हुआ। कैपिटल आर स्मॉल आर से ज़्यादा है कि नहीं, ये बताओ। अब इसके अंदर प्रेशर अगर हम कहें
तो प्रेशर 1 पॉइंट पे कहें इनसाइड, या प्रेशर इनसाइड कहें, या इसको 0.1 कह दें। P1 इजिकल टू पी नॉट प्लस 2T बाई आर, 2T बाई कैपिटल आर। कैपिटल आर स्मॉल आर से ज़्यादा है, तो ये वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। इसका मतलब इनसाइड प्रेशर कम हो गया। क्या हो गया भाई, इसको ये ड्रॉप नीचे गिरने के लिए प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए ना बेटा, प्रेशर कम हो गया। इसका मतलब हम कह देंगे कि यहाँ से जो हाइट है इसकी हाइट कम है, और हाइट बढ़ाओ, तब ये फिर नीचे, और इसका फिर रेडियस ऑफ मेनिस्कस ऐसे चेंज होगा कुछ, फिर और हाइट बढ़ाओ, फिर रेडियस ऑफ मेनिस्कस और कम होगा, और कम होगा। तो एक टाइम आएगा जब रेडियस ऑफ मेनिस्कस स्मॉल आर, इस जो यहाँ पे होल है इसके रेडियस बराबर हो जाएगा। उस समय पे प्रेशर यहाँ मैक्सिमम होगा। उससे ज़्यादा प्रेशर हुआ, थोड़ा भी लेवल बढ़ा तो ये ड्रॉप नीचे चली जाएगी। तो ये मैक्सिमम प्रेशर इनसाइड आ जाएगा। समझ में आया बेटा सबको? बोलो अच्छे से, क्लियर समझ में आया? भावुक, हर्षित, सही सही बताओ बेटा, समझ में आया? अभी एंगल ऑफ कांटेक्ट टेंशन छोड़ो। एंगल ऑफ कांटेक्ट अभी सॉलिड सरफेस और टेंजेंट एट सॉलिड लिक्विड, बस इनके बीच कर लो, बाकी हम बताएंगे। तो ये बात हम यहाँ पे जो कर रहे हैं, ये बात बिल्कुल अच्छे से क्लियर समझ में आई बेटा? ऋत्विक, देखो एक जैसे अभी दशहरे का मेला था, तो इसमें लोग पाइप लिए रहते हैं, और पाइप में यहाँ पे एक फिल्म होती है, डिप करते हैं। कहाँ डिप करते हैं? एक सो बबल टाइप का होता है कुछ, उसमें डिप करते हैं, फिर फूंक मारते हैं, ऐसा करते हैं ना। अगर बहुत धीरे से फूंक मारोगे, ये फिल्म है। अब जो भी होगा हम लोग सो फिल्म कहेंगे। अब यहाँ से एयर ब्लो करेंगे, एयर ब्लो करेंगे तो इसका कुछ सरफेस ऐसे होगा, और ब्लो करेंगे ऐसे होगा, और ब्लो करेंगे कुछ ऐसे होगा। होगा कि नहीं होगा? अगर एक लिमिट से ज़्यादा एयर नहीं ब्लो करोगे, एक लिमिट से ज़्यादा एयर ब्लो नहीं करोगे तो ये डिटैच नहीं होगा, ऐसे फूला रहेगा और डिटैच नहीं होगा, ऐसा होगा। इसका रेडियस दिया है, वो हम बड़ा सा बना रहे हैं तुम्हें समझाने के लिए। इसका रेडियस दिया है स्मॉल आर, ट्यूब का। इसमें जो एयर ब्लो कर रहे हैं इसकी डेंसिटी दी हुई है रो एयर। इसका एरिया दिया है ए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। और ये रेडियस इसका दिया है स्मॉल आर दिया है। अब यहाँ पे सरफेस टेंशन दिया है बिटवीन फिल्म, टी इज सरफेस टेंशन। अब एक बात ध्यान देना, जो एयर ब्लो कर रहे हैं, एज्यूमिंग दैट इट स्ट्राइक्स हॉरिजॉन्टली ऑन अदर सरफेस, हॉरिजॉन्टली, और स्ट्राइक करने के बाद इसकी वेलोसिटी जीरो हो जा रही है। वी वेलोसिटी से ब्लो करा रहे हैं एयर को, ऐसे लेकर के मुंह से ऐसे एयर ब्लो करा रहे हैं, तो कुछ एयर की डेंसिटी होगी, वी स्पीड से जा रहा है, और यहाँ पे हिट करने के बाद इसकी वेलोसिटी जीरो हो जा रही है। पूछा जा रहा है फाइंड मैक्सिमम रेडियस आर व्हेन दिस बबल विल डिटैच फ्रॉम पाइप। फाइंड maximum radius are when air bubble will detach from pipe having radius r,
हैविंग रेडियस स्मॉल आर। तो देखो बेटा, 1 मिनट सोच लो। 2 पाई आर इंटू, अगर ये वाटर ड्रॉप होता 2 पाई आर इंटू टी साइन थीटा, लेकिन ये क्या है, फॉर सोप बबल। फॉर सोप बबल क्या लिखोगे, यहाँ पे कहोगे 2 पाई आर, दो सरफेस होगा तो 2 पाई आर इंटू 2t साइन थीटा इंटू 2t साइन थीटा। समझ गए बेटा, तब ये बात हो जाएगी। तो यहाँ पे आ जाएगा आर की वैल्यू आ जाएगी, रेडियस आ जाएगा 4t अपॉन रो वी स्क्वायर, 4t अपॉन रो वी स्क्वायर। इसको एक बार अच्छे से करना, कोई बात नहीं है, ठीक है। मिटाएं इसको। लिखो कैपिलरी राइज इन वेरिंग रेडियस, कैपिलरी राइज इन वेरिंग रेडियस। Capillary rise in variable radius, rise in capillary tube for varying radius। ये बताओ कि अगर रेडियस यूनिफॉर्म था तो हम लोगों ने एच क्या लिखा था बेटा, एच लिखा था 2t अपॉन रो जी, कैपिटल आर लिखा था किसमें, किस, यहाँ कॉस थीटा आ गया था, या हमने एच कह दिया था 2t अपॉन रो जी कैपिटल आर। अगर जैसे मान लो कि किसी लिक्विड में कोनिकल कैपिलरी है, इसका रेडियस r1 है, अपर एंड का है r2, यह है r2, और यहाँ तक राइज किया, और इसका रेडियस है r, स्मॉल r, और इसका हाइट है, अब बेटा इसका हमें बताना है, इसकी हाइट हम कह दें, यहाँ पे लिक्विड राइज किया h हाइट तक, किस हाइट तक राइज करेगा, h बताना। तो कैसे बताएंगे, इसको थोड़ा सा हम ऐसे दिखा दें, कैलकुलेशन इजी हो जाए। यहाँ से हम सरफेस लेते हैं, मतलब ये ट्यूब और भी अंदर हो सकता है, लेकिन हम सरफेस यहाँ से ले रहे हैं, और ये हाइट कह रहे हैं h, ये हाइट h कह रहे हैं, और यहाँ पे रेडियस कह रहे हैं कैपिलरी ट्यूब का r, यह है r1, यह है r2। तो हम बेसिकली r की वैल्यू रख देंगे, तो h की जगह पे लिख देंगे 2t अपॉन
2t अपॉन रो जी कैपिटल R है, तो जो रेडियस ऑफ मेनिस्कस कहें या रेडियस 2t cos थीटा अपॉन रो जी R की वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे। यहाँ R1 है, यहाँ R2 है, लीनियरली डिक्रीज कर रहा है, समझ पा रहे हो। तो R की वैल्यू हमें यहाँ पे रखना होगा, तो H की वैल्यू आएगी। R कैसे लिखेंगे, देखो ये है R1 और ये है R2, ये है R2 और ये है H। और ये है R, ये है R। तो देखो एक बात ध्यान से, ये एंगल कह दें थीटा, तो tan थीटा कैन भी, मतलब स्मॉल r को हम R1 R2 और H के टर्म में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं? टोटल लेंथ इसका मान लिया जाए, टोटल लेंथ मान लिया जाए L, एक टोटल लेंथ जो कैपिलरी है उसकी लेंथ है L। तो tan थीटा हम लिख देंगे, tan थीटा लिख देंगे बेटा, tan थीटा क्या लिख दोगे, ये देखो ध्यान से, ये है R2, तो ये हम कह देंगे ये भी थीटा हो गया। tan थीटा कैन बी रिटन एज tan थीटा इज इक्वल टू, ये हो गया R1 अपॉन, क्या लिखोगे इसको, H नहीं L, ये L है, R1 बाई L इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हो R के टर्म में लिखना है, कोई नहीं, इधर देखो tan थीटा लिख सकते हो R1 माइनस R2 अपॉन H, tan थीटा वो भी लिख सकते थे R1 माइनस R2 बाई H इज इक्वल टू, ये R है तो R अपॉन, ये लिख सकते हैं हाइट, ये कितना हो जाएगा, हमें R लिखना है ना बेटा, L माइनस S, तो ये होगा, हम H है हमारा, H है R तक, हाँ, तो इसको हम कह सकते हैं tan थीटा इज सेम एज R अपॉन L माइनस H। तो यहाँ से R आ जाएगा L माइनस H R1 माइनस R2, L माइनस H R1 माइनस R2 इंटू H। तो यहाँ से हमें लिखना है R, यही आया ना बेटा, तो R लिख देंगे, R आ जाएगा L माइनस H R1 माइनस R2 अपॉन H, और ये R की वैल्यू यहाँ प्लेस करेंगे तो हमें H आ जाएगा। जो हमें हाइट लिखनी है वो यहाँ पे प्लेस करेंगे तो फिर H की वैल्यू आएगी। H को सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि R भी H के फंक्शन में, लेफ्ट साइड भी H है, तो H को हमें फिर रीअरेंज करके H की वैल्यू लिखनी पड़ेगी, ठीक है। मतलब अगर कॉनिकल शेप में रहेगा तो हमारा R निकालना पड़ेगा, जिस भी हाइट तक की बात कर रही है किया जा रहा है उस स्मॉल r लिखना पड़ेगा गिवन टर्म में ज्योमेट्री लगा के, फिर H वाले फार्मूले में R की वैल्यू रख देना, क्योंकि वहाँ पे R जो है रेडियस एट दैट हाइट, केवल देखो ध्यान से, रेडियस एट दैट हाइट R डिपेंड कर रहा है, R पे डिपेंड कर रहा है, उसके शेप एंड साइज पे नहीं डिपेंड कर रहा है। स्मॉल h इज डिपेंडिंग ऑन स्मॉल r, तो स्मॉल r हम उस इंस्टेंट पे लिख के वहाँ वैल्यू पुट करेंगे, h के टर्म में आएगा, रीअरेंज करेंगे, फिर वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, एक होता है एटमाइज़र, जो स्प्रे वगैरह नाई की दुकान पे होता है, देखे होगे। ये स्प्रे ऐसे भी होता है, एटमाइज़र लिखो।
उस पर भी क्वेश्चन आ सकता है, आ जाता है। एटमाइजर, देखो एटमाइजर क्या होता है। ये होता है ऐसे एक स्फेरिकल सेल शेप में रबड़ बॉल होती है और इससे एक ट्यूब कनेक्टेड होता है, और ट्यूब कनेक्टेड होता है, इसको हम किसी लिक्विड में डिप करते हैं और ये स्मॉल होल होता है और ये लिक्विड ओपन टू एटमॉस्फेयर होता है। यहाँ पे भी एयर है, देखो ये स्मॉल ओपनिंग है। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि इसके अंदर कुछ प्रेशर P नॉट हुआ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर P एटमॉस्फेरिक है। जब इसको हम प्रेस करते हैं, ये रबड़ बॉल है, इसको प्रेस करेंगे, इधर प्रेस करेंगे तो क्या होगा, यहाँ जो एयर स्टेशनरी एयर की स्पीड बढ़ेगी, यहाँ पे बढ़ेगी कि नहीं। बेसिकली प्रेस करने पे इसका हम कहते हैं कि इसका हम प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं। तो P नॉट प्लस P कर दिया, इसका प्रेशर इसके अंदर इंक्रीज किया, प्रेशर इंक्रीज किया। पहले एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, जब प्रेशर इसको प्रेस किया, वॉल्यूम कम किया, तो यहाँ से एयर निकलेगी, तो एयर की कुछ वेलोसिटी होगी। बोलो बेटा, इसको हम कह दें 1, यहाँ कुछ वेलोसिटी होगी, इसको कह दें 0.2। अब यहाँ वेलोसिटी होने पे ध्यान देना, ये सेम लेवल पे है, तो जब यहाँ वेलोसिटी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, तो प्रेशर 2 पॉइंट पे क्या होगा, कम हो जाएगा। यहाँ हमने प्रेस किया, कंप्रेस किया, तो यहाँ पे प्रेशर इसके अंदर क्या होगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। यहाँ पे एयर ब्लो किया, तो यहाँ पे प्रेशर कम हो जाएगा। जब प्रेशर कम होगा, यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो ये यहाँ से लिक्विड रश करेगा इसके इनसाइड, हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। 2 पॉइंट पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अब कम हो गया ना, जब उसमें एयर ब्लो किया। बोलो, समझ में आ रही बात बेटा। देखो, जब यहाँ पे पहले तो सब एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, सब स्टेशनरी था, अपने ये नेचुरल शेप में था। यहाँ भी एयर था, यहाँ एयर स्टेशनरी एयर, यहाँ एटमॉस्फेरिक, यहाँ लिक्विड। जब इसको हमने प्रेस किया तो इसके अंदर कंप्रेस किया, इसके अंदर प्रेशर हमने बढ़ाया, यहाँ 1 पॉइंट कह दिया जाए, प्रेशर बढ़ाया। प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो यहाँ वॉल्यूम कम हुआ, तो एयर यहाँ से रश करेगा, इधर एयर की कुछ वेलोसिटी होगी, 2 पॉइंट इसी कह रहे हैं। तो v वेलोसिटी जब एयर गया तो यहाँ पे प्रेशर कम हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी सेम है 1 और 2 पे, प्रेशर यहाँ पे कम होगा। जब प्रेशर कम होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो जाएगा, पहले एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, तो लिक्विड जो होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के से यहाँ इसके अंदर राइज करना शुरू होगा। इतना यहाँ पे प्रेशर होना चाहिए कि ये लिक्विड राइज कर जाए। कितना हाइट राइज कर जाए, h जब राइज कर जाएगा, इधर से एयर जाएगा, इधर से लिक्विड जाएगा, मिक्स करके फिर यहाँ स्प्रे होता है। समझ में आ रही बात, बोलो। तो 1 और 2 पॉइंट पे हम लिख रहे हैं बर्नौली थ्योरम, फ्रॉम बर्नौली थ्योरम, बर्नौलीज थ्योरम एट 1 and 2, एट 1 and 2। 1 पे क्या कहोगे बेटा, 1 पे प्रेशर मान लिया जाए P नॉट प्लस P हो गया, कुछ बढ़ा दिया। अब इसके अंदर प्रेस किया, इसके अंदर का एयर तो अभी भी रेस्ट में है, पोटेंशियल एनर्जी 0 है, वही रेफरेंस ले लिया हमने, यही रेफरेंस ले लिया। 2 पॉइंट पे हम प्रेशर कह दें P डैश प्लस हाफ रो V स्क्वायर, पोटेंशियल 0 कह दिया। P डैश विल बी लेसर देन P नॉट, ऑब्वियसली P डैश की वैल्यू P नॉट से कम होगी। क्यों होगी, क्योंकि जो प्रेशर है यहाँ पे, देखो यहाँ पे जो प्रेशर है ये बढ़ गया, ये बढ़ गया, तो यहाँ पे प्रेशर कम हुआ और काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। तो यहाँ से हम कह सकते हैं P डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, P डैश मिनिमम इतना होना चाहिए, P डैश प्लस रो GH, ये लिक्विड राइज कर जाए, या हम कहीं यहाँ से जाएं
पी नॉट यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पी नॉट माइनस रो जी एच, रो लिक्विड, रो जी एच दैट शुड बी इक्वल टू पी डैश, या इसी कह सकते हैं पी डैश प्लस, ऐसे भी लिख सकते हो, ये लिक्विड की डेंसिटी है, पी डैश प्लस रो लिक्विड जी एच इज इक्वल टू पी नॉट, यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, सेम लिक्विड कनेक्टिंग लिक्विड सेम लेवल पे सेम होगा, तो इसको हम कह दें सेकेंड, इसको कह दें, या सेकेंड इसको कह दें, दोनों एक ही बात है, और इसको कह दिया जाए फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या लिख दोगे बेटा, पी नॉट प्लस स्मॉल पी इज इक्वल टू पी डैश, पी डैश को लिख दोगे पी नॉट माइनस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, तो पी नॉट कैंसिल हो गया तो वी की वैल्यू आ जाएगी, वी आ जाएगा 2 टाइम पी प्लस रो जी एच अपॉन रो अंडर रूट, बताओ बेटा 2 टाइम पी प्लस रो जी एच अपॉन रो, स्मॉल पी क्या है, स्मॉल पी क्या है, अभिषेक स्मॉल पी क्या है, इंक्रीज इन प्रेशर इन बॉल, पहले पी नॉट था हमने प्रेस किया तो पी इज इंक्रीज इन प्रेशर, इंक्रीज इन प्रेशर इनसाइड बॉल, ठीक है, तो ये कम से कम इतना होना चाहिए वेलोसिटी, अगर इससे कम वेलोसिटी होगी तो ये लिक्विड यहाँ तक राइज करेगा, इधर एयर केवल जा रहा होगा, यहाँ राइज करके फिर नीचे आ जाएगा, तो कम से कम ये वी वेलोसिटी मिनिमम होनी चाहिए कि जस्ट ये राइज कर जाए लिक्विड यहाँ, फिर एयर से मिक्स होकर के तब स्प्रे होगा, इससे ज़्यादा करेंगे तो और तेज़ी से ये राइज कर जाएगा और अमाउंट ज़्यादा पहुँचेगा और एयर से मिक्स होकर इसका ज़्यादा यहाँ से स्प्रे होगा, समझ पा रहे हो बेटा, इसको कहते हैं एटमाइज़र, इस कॉन्सेप्ट पे भी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, बस ध्यान रखना यहाँ मिनिमम वेलोसिटी पूछा जाए तो प्रेशर मिनिमम कहेंगे, तो यहाँ पे लिक्विड पी मिनिमम प्लस रो जी एच शुड बी इक्वल टू पी एटमॉस्फेरिक, या पी एटमॉस्फेरिक माइनस रो जी एच इज इक्वल टू पी डैश, समझ गए, जब यहाँ वेलोसिटी आ गया, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया है तो यहाँ से स्प्रे की वेलोसिटी पूछी जाए तो यहाँ पे भी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लिख दें, ए इंटू वी इज इक्वल टू, इसको वी डैश कह दें, स्मॉल ए इंटू वी डैश, समझ में आया, फ्लूइड के लिए लिख सकते हैं ना, तो कुछ भी पूछा जाए इसमें चेंज करके, तो ये बात ध्यान रखना, नोट कर लिया सबने, नोट कर लिया, मिटाएं इसको, एक पॉइंट और है साइफन, कभी पूछा नहीं जाता लेकिन मालूम रहे यार, कब क्या पूछ लें क्या मालूम, मिटाऊं इसको, स्क्रीनशॉट लो, साइफन, ये क्या होता है, ध्यान दिया होगा कभी एक वेजल में लिक्विड रखा हुआ है तो हम क्या करते हैं कि इस वेजल में एक पाइप डालते हैं, पाइप को किसी हाइट से ले जा कर कैसे ले जाते हैं, ऐसा करते हैं ना, और यहाँ फूंक मारते हैं तो यहाँ से लिक्विड ऐसे ऐसे बाहर जाने लग जाता है, ऐसा कभी देखा है, लेकिन अगर यही बात
हाइट बढ़ाते जाएं, यहाँ से कम करते जाएं तो बहुत इजीली यहाँ से लिक्विड निकलेगा। अब मान लेते हैं कि यहाँ से हाइट है H1 और ये हाइट है यहाँ पे H2, तो ये नहीं कितना भी ऊपर ले जाओ इसको, कितना भी नीचे ले जाओ, तो इनके बीच एक रिलेशन होना चाहिए तभी। P एटमॉस्फेरिक इज P0। अब यहाँ पे हम पॉइंट मार्क कर रहे हैं, यहाँ पे कहें 0.1, इसको कहें 0.2, इसको कहें 0.3, यहाँ पे कहें 0.4। तो जब ये लिक्विड बाहर जा रहा होगा तो प्रेशर क्या हो गया। अब इसमें देखो पाइप यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, हर जगह पे v होगी। तो 1 पॉइंट पे अगर हम यहाँ पे कहें कि वेलोसिटी v होगी तो 1 पॉइंट पे प्रेशर क्या हो गया, फ्रॉम बर्नौली थ्योरम, फ्रॉम BT एट 1 and 2 पे लिख रहे हैं, तो P0 1 को इसी को रेफरेंस लिख लेते हैं, कोई बात नहीं। 1 पे लिख दिया P0 प्लस काइनेटिक 0 कह दें, क्योंकि इसकी जो इस यहाँ पे स्मॉल एज वेरी मच लेसर देन कैपिटल ए, इसका एरिया ये कह दें। ये तो स्पीड के कंपैरिजन में इसकी स्पीड बहुत कम होगी, तो काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल 0। 2 पे लिखें, 2 पे प्रेशर कहेंगे P2 प्लस हाफ रो V स्क्वायर, पोटेंशियल 0। तो एक बात बताओ, 2 पे प्रेशर ज़्यादा होगा कि 1 पॉइंट पे, 1 पे, तो P2 विल बी लेसर देन P0। पहले तो चीज़ ये हो गई। अब हम यहाँ पे 2 और 3 पे अगर कंपेयर करें, फ्रॉम बर्नौली थ्योरम एट 2 and 3, कभी ऐसे यार मेंस में पूछ लेते हैं तो मालूम रहे तभी तो करोगे। 2 पॉइंट पे लिख दो तो क्या लिखोगे, P2 प्लस हाफ रो V स्क्वायर, पोटेंशियल 0। 3 पे कहें तो P3 प्लस स्पीड सेम है, काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगा, स्टडी यूनिफॉर्म फ्लो है, रो GH1। अब बताओ P3 P2 में कौन ज़्यादा है, P2 ज़्यादा है, ये तो कैंसिल हो जाएगा ना। P2 का ही कुछ पार्ट गया पोटेंशियल एनर्जी में, कुछ प्रेशर में, तो P3 इज लेसर देन P2, बोलो, एंड P2 इज लेसर देन P0। 3 और 4 के बीच अगर हम अप्लाई करें, फ्रॉम BT बिटवीन 3 and 4, बिटवीन 3 and 4, बिटवीन 3 and 4, बिटवीन 3 and 4, 3 पे लिखोगे तो क्या लिखोगे, बिटवीन 3 and 4, फ्रॉम बर्नौली थ्योरम बिटवीन 3 and 4। 3 पे लिखेंगे बेटा P3 प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो GH1 इज इक्वल टू 4 पे क्या लिखोगे, P0। लिक्विड बाहर आ गया ना बेटा, जैसे फ्री फॉल होगा एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्लस हाफ रो V स्क्वायर माइनस रो GH2, ये इससे नीचे है ना। अब बताओ इसको कह दिया जाए 2, P3 और हम कहें P4, तो इसको हम कह सकते हैं, देखो इंटरेस्टिंग बात सेकंड से, तो यहाँ पे सेकंड से, फ्रॉम सेकंड, इसका स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लो बेटा, लिख लिया। देखो फ्रॉम सेकंड हम कह सकते हैं, ये एक बहुत बढ़िया चीज़ आ गया रिजल्ट यार, कुछ ये आ रहा है रो GH1 प्लस H2 इज इक्वल टू P0 माइनस P3, तो H1 प्लस H2 इज इक्वल टू P0 माइनस P3 अपॉन रो G। इसका मतलब हो गया कि H1 प्लस H2 मस्ट बी लेसर दैन
पी नॉट अपॉन रो जी। ये बेटा इससे कंक्लूड कर सकते हैं ना भाई, P3 पे जो वेलोसिटी होगी, प्रेशर यहाँ कुछ कम होगा। अगर ये H1 प्लस H2 जो ये दूसरा एंड है और ये अपर एंड है, इनके बीच का जो हाइट होगा P नॉट से कुछ सब्ट्रैक्ट हुआ ये, तो इसका मतलब P नॉट अपॉन रो जी से कम ही होना चाहिए। ये समझ पा रहे, क्योंकि कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इससे कम ही होना चाहिए, तभी लिक्विड फ्लो करेगा, नहीं तो नहीं फ्लो करेगा। मतलब ये हाइट तुम बढ़ाते जाओ, अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं करता है मान लो, तो ये H1 प्लस H2 की वैल्यू हम कह दें कि P3 P नॉट हो गया। P नॉट कब हो जाएगा? जब लिक्विड फ्लो बंद कर देगा। ध्यान से देखो, ऐसा होता है, पाइप बहुत ऊपर लेके जाओगे तो फिर फ्लो ही नहीं करेगा। फ्लो बंद कर दिया तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया, P3 हो गया एटमॉस्फेरिक, तो H1 प्लस H2 हो गया 0। तो इसका मतलब H1 प्लस H2 इज इक्वल टू 0, मतलब जितना हाइट ये H1 ऊपर है उतना ही है ये निगेटिव। समझ पा रहे हो बात को? H1 इज इक्वल टू माइनस H2 आ गया। तो ये अगर कंडीशन फुलफिल नहीं होगा तो ये लिक्विड कंटिन्यूसली फ्लो नहीं करेगा। कभी कभी इस पे भी यार पूछा तो नहीं है, लेकिन ऐसा हमारा मानना है, कोई नई चीज़ पूछते हैं तो कभी पूछ लेंगे। ठीक है, यहाँ तक बात समझे? अब देखो जो मैं पढ़ाता रहा हूँ पैरेलली, लेकिन ध्यान से सुनो। एक जगह मैं जो देख रहा हूँ कि वो कुछ तो गड़बड़ दिया है, वो अब तुम्हें होमवर्क में दे रहे हैं। मिटाएं इसको, स्क्रीनशॉट लो। जो क्वेश्चन डिस्कस कर चुके उसमें भी कह रहा हूँ, चूँकि रिकॉर्डिंग है तो अब शुरू में तो बैक में जा नहीं सकता, कोई बात नहीं है, हम करेक्ट कर दे रहे हैं। इसको मिटाएं, स्क्रीनशॉट लो, यहाँ तक सब सही है। मिटाएं बेटा। देखो जहाँ पे सरफेस टेंशन वाली बात आ रही थी वहीं पे मैं कह रहा हूँ, बता तो दिया, लेकिन दिमाग में हमारे पैरेलली उसका सॉल्यूशन भी जो भी दिया है, अब मैं क्या कहूँ कहाँ पे क्या कौन लिख दिया है। यहाँ ऐसे ही लिख देते हैं, जहाँ जो मिला। एक ने छापा कहीं गलती से तो दूसरे ने लिखा, फिर वही चला आता है। देखो ये जो मुझे लग रहा है कि होना क्या चाहिए, करेक्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे ये अगर एयर ड्रॉप एयर होगा तो एयर का हम मास करेंगे नेगलेक्ट। क्या करेंगे? मास नेगलेक्ट करेंगे। डेंसिटी दिया तो ले लेंगे, ऐसा नहीं है कि हम अपनी तरफ से ही कुछ दिया तो उसको हम कहेंगे हम लेते ही नहीं हैं। एयर है और इसमें जो सरफेस जो यहाँ एंगल ऑफ कांटेक्ट होगा, ध्यान देना, ये हुआ टेंजेंट, ये हुआ टेंजेंट, और इनका जो ये टेंजेंट हुआ सॉलिड लिक्विड सरफेस एंड सॉलिड सरफेस। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट जो हम कहेंगे सॉलिड सरफेस, तो ये एंगल ऑफ कांटेक्ट इसको कहें या इसको कहें, लेकिन जो इस पॉइंट पे जो सरफेस टेंशन इस पे लग रहा होगा, सरफेस टेंशन का डायरेक्शन किधर होगा, कोई बता सकता है? दिया कुछ भी हो, लेकिन हमारा जो मतलब वो है कि इस पे सरफेस टेंशन जो लगेगा, देखो जो इस पे सरफेस टेंशन, पता नहीं कहाँ से कौन लिख देता है, टाइप करते हैं और फिर 10 लोग वही करते हैं, गड़बड़ भी करते हैं। हम कर तो रहे हैं, लेकिन तब से हमारे दिमाग में ये बताता चला गया, लेकिन ये हमारे चल रहा है। इस पे बेटा सरफेस टेंशन ऐसे लगेगा और ये सरफेस टेंशन ऐसे लगेगा, और ये जो एंगल होगा ये एंगल थीटा, तो टी कॉस थीटा कैंसिल होगा, टी साइन थीटा इधर लगेगा, टी साइन थीटा, और कितने लेंथ पे लगेगा टी साइन थीटा? 2 पाई स्मॉल आर साइन थीटा लगेगा, पक्का यही होगा। और इस पे बॉयंट फोर्स लगेगा। अगर इसका वेट है तो वेट लिया जाएगा, डेंसिटी नहीं तो एयर का हम वेट कहाँ लेते हैं यार, एयर का एयर के रिस्पेक्ट में 0 कहते हैं, लेकिन अगर दिया है तो लिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। 2 पाई आर टी साइन थीटा, टी साइन थीटा। देखो बाहर ये वाटर ही है इसलिए हम ले रहे हैं, अगर बाहर भी एयर होता अंदर भी एयर होता सोप सोल्यूशन होता तो 2 टाइम करते। साइन थीटा इज इक्वल टू इसका 4/3
पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी। ये बॉइंट फोर्स जब इसके बराबर हो जाएगा तो ये डिटैच हो जाएगा। समझ पाए हमारी बात को? एक्चुअल में ये होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो साइन थीटा क्या लिख दोगे? साइन थीटा क्या लिखोगे? ये है आपका स्मॉल आर, ये है कैपिटल आर, ये स्मॉल आर, और ये जो है टेंजेंट जो रहा वो एक्स एक्सिस से क्या बना रहा है? थीटा। तो ये हो गया थीटा है 90 माइनस थीटा है 90, हो गया थीटा। साइन थीटा क्या कहोगे? स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर। 2 पाई आर टी साइन थीटा स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर इज इक्वल टू 4/3 पाई 2/3 पाई आर क्यूब इंटू रो डब्ल्यू इंटू जी। होना ये चाहिए बिल्कुल। आर की पावर 4 आया, आने दो। 2 पाई तो ये हो गया 2। तो ये आपका आया, क्या बताना था बेटा? बताना क्या था? चलो स्मॉल आर बताते हैं। कुछ भी दिया रहेगा एक बताना होगा यार। स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2r की पावर 4 रो डब्ल्यू जी डिवाइडेड बाई 2r पावर 4 रो डब्ल्यू जी अपॉन 3t। देखो कहीं छूट तो नहीं गया कुछ? r होगा, ये लिख देना, r हो जाएगा इसी का अंडर रूट। r हो जाएगा 2r की पावर 4 रो डब्ल्यू जी बाई 3t। एक बार चेक करो बेटा, कैलकुलेशन नहीं गड़बड़ होना चाहिए। बाकी कॉन्सेप्ट ये होगा, क्योंकि एयर का अगर वेट दिया है, डेंसिटी दिया, वो भी डाउनवर्ड ले लेंगे, टी के साथ ऐड करेंगे, कोई बात नहीं है। समझ रहे हो? तो गड़बड़ तड़बड़ दे देते हैं, वही सब फिर लिखते रहते हैं। जल्दी से एक बार चेक करो बेटा, कैलकुलेशन चेक करो, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। बस कैलकुलेशन कॉन्सेप्चुअल तो हमारा काम है, कैलकुलेशन तुम लोग एक बार देख लो, कहीं गड़बड़ ना हो। नहीं रिजल्ट कुछ और रहा है, आ कुछ और गया। तो बेटा होना करेक्ट यही चाहिए, बाकी जो दिया है कहीं दिया है, इसमें गलत कुछ नहीं है, उसको हम और प्रूव भी कर देंगे थ्योरेटिकली, कोई टेंशन नहीं है। एक बार कैलकुलेशन चेक करो बेटा, कैलकुलेशन चेक करो। r की पावर 4 आएगा कि क्यूब आएगा बेटा? पक्का? नहीं, इसलिए कह रहा हूँ टाइम ले करके देख लो। ओके बेटा, बाय, टेक केयर, बाय।